हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागवी। और स्टेट लाइन में आज मैं नया फॉर्म स्टेट लाइंस का चेकआउट कराऊंगा। वो कौन सा फॉर्म है उसको मैं बताने के पहले अभी आपको फिर से रिकैप करा देता हूँ कि अभी तक के हमने कितने फॉर्म्स को चेकआउट किया था, वो कैसे होते हैं। तो हमने सबसे पहले तो देख लिया था कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जनरल फॉर्म का इक्वेशन इस प्रकार का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसमें कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। करेक्ट है, ओके। अगर यहाँ से कांस्टेंट टर्म हटा दिया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। ये हुए बात क्लियर। इसके बाद में हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें सी वाई इंटरसेप्ट होता था। करेक्ट है, और एम आपको मालूम है स्लोप होता था लाइन का। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने चेकआउट किया पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसा होएगा कि y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब एक पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है, इससे लाइन पास हो रही है और इसका स्लोप भी दिया हुआ है, और स्लोप क्या है, एम है। तब इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन से हम ऐसे निकाल देते। फिर पॉइंट फॉर्म यही आ जाता है, जैसे एम को रिप्लेस कर देना पड़ता है। ये हो जाता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये x माइनस एक्स वन। तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। करेक्ट है। और नेक्स्ट जो था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने चेकआउट किया x बाई ए प्लस वाई बाई बी दैट इज इक्वल टू वन, जहाँ a और b जो है वो x और y इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली है। करेक्ट है, a जो है x इंटरसेप्ट है और b जो है y इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिक्स फॉर्म, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। आगे के जो मैं फॉर्म्स बना रहा हूँ इसमें आते आते स्टूडेंट्स का जनरली पेशेंस लूज होता है, और जहाँ स्टूडेंट्स पेशेंस लूज करता है वहीं पे जाके IIT JEE क्वेश्चन पूछता है। जब जैसे जैसे टॉपिक हम आगे बढ़ते जाते हैं आप सोचते बहुत हो गया, और यहीं पे वो पकड़ता है, याद रखिए। तो ये जो फॉर्म में बताने वाला हूँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस और पैरामेट्रिक फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये दोनों फॉर्म्स बहुत आसान है और कॉन्सेप्ट इनके बहुत फंडामेंटल्स है जो कि हमको हमेशा मालूम होना चाहिए। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है कि नॉर्मल है क्या चीज़, क्या है ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस में। देखो एक्स वाई प्लेन में हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ को ये स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन से लाइन एल। ठीक है, यह लाइन ए भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसमें ये ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे ये ओ एम, तो इस ओ एम को हम बोलेंगे नॉर्मल ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी। करेक्ट है, तो नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर भी ओरिजिन से ड्रॉन किया गया है, इसलिए उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, इज कॉल्ड एज द नॉर्मल ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो कि ओरिजिन से ड्रॉ किया है उस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो बोलिए इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ओ एम। ठीक है, फाइन। तो अब आप एक और चीज को नोट कर रहे हैं, ये तो हो गया नॉर्मल। एक और चीज को देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बना रहा है, करेक्ट है, वाई एक्सिस के साथ में कोई एंगल बना रहा है, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस के साथ में भी ये कुछ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के भी साथ में ये कुछ एंगल बना रहा है। सो नॉर्मल इज मेकिंग some angle with the positive direction of x axis as well as the positive direction of y axis। और आपको मालूम है कि एंगल को मेजर करने के दो तरीके, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और उसमें भी डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में एंगल को कैसे मेजर किया है तो पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में कैसे मेजर किया है तो पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा तो वैसे वैसे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया नॉर्मल। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म।
अब नॉर्मल फॉर्म बोला है, इसका मतलब नॉर्मल का यहाँ यूज होता होगा। तो कैसे है कि ये लाइन है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड बी। आई कैन फाइंड आउट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लाइन इफ द इंटरसेप्ट x intercept and y intercepts are given. If suppose that intercepts are not given and I want to find out the equation of this line which is passing through the points A and B, that is the line name, that is this is the line passing through the point A and B. Okay, and we are given that the normal length, this is normal whose length is P and this normal is making angle alpha with the positive direction of x-axis. ठीक है, so what is P? P is length of normal. What is normal? Normal is perpendicular drawn from the origin to the line. किस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए एंड बी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, करेक्ट? बट इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स गिवन, what are those parameters? That is the length of this perpendicular, this normal, and the angle which this normal makes with the positive direction of x axis. इनके टर्म्स में मुझे इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, करेक्ट है? ठीक है साहब, ओके। तो अब आप देखिए कि ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक। एक काम करो, यहां से इसको परपेंडिकुलर डालो, यहां से इसको रेक्टेंगल बना लीजिए, और अब आप क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा और ये जो लेंथ है वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट्स को इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आप यहाँ से क्या अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? कॉस ऑफ अल्फा, अब ये अल्फा है, ये तो हाइपोटेन्यूज बन गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया? पी, और एडजेसेंट में अब ये कोई नाम दे दो, इसका नाम दे दिया मैंने से एन, ठीक है? एन नाम दे दिया, तो ओ एन, ओ एन, तो यहाँ से मुझे ओ एन डिस्टेंस मिल जाएगा। ओ एन डिस्टेंस क्या मिला? पी कॉस अल्फा, इसका मतलब इस एम पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पी कॉस अल्फा है, क्लियर हो गया? वैसे ही मैं ये डिस्टेंस को निकालूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? साइन अल्फा, जो कि अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, अल्फा के अपोजिट एम एन है और हाइपोटेन्यूज पी है, तो यहाँ से मुझे एम एन मिल गया, एम एन मिल गया मतलब ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, और वो हो जाएगा आपका पी साइन अल्फा, मतलब इसका मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल गया पी साइन अल्फा। अब देखो लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है, ये लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है जिसके कि मुझे कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, तो एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। अब अगर मान लिया जाए इसका स्लोप भी पता चल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म जो अभी हमने डिस्कस किया था उसको लगा सकते हैं कि द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1, y1 एंड हैविंग द स्लोप m, दैट point slope form equation of straight lines we can use over here, correct? So the important point is that we have find out the coordinate of this point m in terms of our variable p and alpha, where p is the length of the perpendicular drawn from the origin which is called as the normal of the line, ठीक है? and alpha is of course the angle which this normal makes with the positive direction of x axis. फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसका स्लोप निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप, तो बोलो स्लोप ऑफ ओ एम क्या होगा? स्लोप ऑफ ओ एम, ये तो 0,0 है, तो ये सिंपली पी साइन अल्फा अपॉन पी कॉस अल्फा, मतलब साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होगा। और अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो अब स्लोप ऑफ ए बी भी मिल गया, तो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, खत्म। और अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
वाई माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इक्वेशन में आ जाएंगे। देखो ये हो जाएगा वाई साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस एक्स कॉस अल्फा को इधर ला लीजिए, ये माइनस पी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ला लीजिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्लस एक्स कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। पी कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये 1 होता है। ओवरऑल ये आपके पास में जो बचा वो पी बचा। तो अब आप ये दिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये मिला, क्या मिला, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब आपको मिल गया शुरू, एक्स फिर कॉस अल्फा प्लस वाई फिर साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसको रीड आउट करिए, इसको समझिए, बस इतना सा काम है इसमें समझिए। एक्स और वाई डेफिनेटली आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से जो इक्वेशन किसी भी कर्व का हम निकालते हैं वो एक जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में निकालते हैं, जो कि यहाँ एक्स कॉमा वाई है, ओके। और पी क्या है, पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द गिवन लाइन, जिसका कि हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एंड अल्फा इज द एंगल विच दिस नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर अल्फा और पी मालूम है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, जो कि हमको नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब घुमाने की कोशिश कहाँ करेगा, ये अल्फा जो है ना, वो अल्फा जो एंगल है वो नहीं दिया रहेगा और पी दिया रहेगा, या फिर पी दिया रहेगा तो अल्फा नहीं दिया रहेगा। ऐसे सेंस में ये क्वेश्चंस बनेंगे, करेक्ट है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सब डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन upon which the length of perpendicular drawn from origin, अब drawn from origin है, perpendicular है तो वो नॉर्मल है, is 3√2 and this perpendicular makes an angle 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सीधा सीधा सा कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे, आपके पास में ये लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ 3√2 है और ये एंगल 45 डिग्री है। तो इक्वेशन आपका क्या बनता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस 45 डिग्री वाई साइन 45 डिग्री 3√2, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, 1/√2 है ना, प्लस, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x प्लस वाई 3√2 इंटू √2 मतलब 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन। तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन आपने बड़े आसानी से निकाल लिया अगर आपको ये अल्फा और ये पी मालूम है। और व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज पी हमने देखा अभी तक के। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ट्विस्टेड क्वेश्चन लेता हूँ जेई के, जिसमें जैसे मैंने बोला कि अल्फा दिया है तो पी नहीं दिया है और पी दिया है तो अल्फा नहीं दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चंस को एकदम शॉर्ट में लिख दिया आपको। आपका क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होगा वो तो आप समझ में आ गया। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन हैज द लेंथ 3√2 and this perpendicular makes angle 75 डिग्री with the positive direction of x axis, ठीक है। तो क्या हो गया, दो बातें दी हुई है, एक तो p दी हुई है दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है साहब, p दिया हुआ है 3√2 और अल्फा दिया हुआ है 75 डिग्री। अब मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया उसके पीछे रीजन बताऊंगा। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका बन गया, स्ट्रेट लाइन क्या बना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी।
x cos 75 डिग्री y sin 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3√2। अब इस क्वेश्चन में जो खास बात है मैं उसको आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा ये 15 डिग्री की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा और मैंने इसके पहले भी बोला कि इनके ऊपर एक न एक क्वेश्चन बनते ही है। तो 15 डिग्री की वैल्यूज आपको हमेशा मालूम है। 15 डिग्री की मालूम है तो आप 75 की निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो उसी पॉइंट्स के ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट साइन 15 डिग्री इज √3 - 1 अपॉन 2√2 cos 15 degree is √3 + 1 upon 2√2 and tan 15 degree is 2 - √3। ये होता है 2 - √3। यस करेक्ट, हाँ जी 2 - √3। तो ये वैल्यूज अगर आप जितने जल्दी अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे, याद करके रखेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा। अदरवाइज आप सब लोगों को मालूम है 15 डिग्री कैसे निकालते हैं। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे और साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, करेक्ट है। तो वैसे ही आप इसमें भी 75 डिग्री निकाल सकते हैं। तो 75 डिग्री के लिए क्या करेंगे आप 45 + 30 डिग्री लगा सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आपको सीधा सीधा इनको याद रख लेना है। बार बार आते रहते हैं, खास करके जेईई के क्वेश्चन में ये आते ही है। और जितना आप इनको याद रखेंगे, तो देखिए ये साइन 15 डिग्री है तो इसका मतलब ये कॉस 75 डिग्री होगा, ये कॉस 15 है तो ये साइन 75 डिग्री होगा, और अगर ये tan 15 है तो cot 75 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी हमको मालूम है, ठीक है। बस अब इसको यूज़ कर लीजिए। तो x cos 75 डिग्री तो ये होगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2 प्लस y इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 3√2। ये 2√2 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो ये √2 एक 2 मिलेगा, ऑलरेडी 2 है, 4 3 = 12, तो ये तो 12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 12। ये बन गया आपका आंसर। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरा जो फोकस था वो आपको इस एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपको हमेशा रिमाइंड होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया है। तो प्लीज़ आप हमेशा रिमेंबर करके लिख लीजिए, आपका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जेईई के बेसिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जेईई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो एक शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो जैसे आपने जेईई शॉर्ट नोट्स करके लिख दिया और उसमें सिंपली ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपको कैसे निकालना है वो भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद में क्योंकि टाइम लिमिट रहता है क्वेश्चन में, पेपर्स में, तो फिर आपको ये जितने जल्दी याद रहेंगे आप उतना क्वेश्चंस को समझ भी पाएंगे और उतने आसानी से बना भी पाएंगे, करेक्ट है। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। फिर से मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आया, फिर से मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जितना लेंथी क्वेश्चन होता है ना उससे आसान इसको सॉल्व करना होता है और बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट बेसिक्स यहाँ यूज हो रहे हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच the perpendicular drawn from the origin has the length 2, that is the length of normal, and this normal makes and slope of this normal is 5/12। एंगल नहीं बोला है, सीधा डायरेक्टली स्लोप दे दिया है। किसका? नॉर्मल का स्लोप दिया है। तो नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ स्टूडेंट्स, मतलब जो अल्फा है उसको निकालना है, मतलब tan अल्फा ये तो हो जाएगा p, और यहाँ tan अल्फा दिया हुआ है 5/12। 5/12 है मतलब पॉजिटिव। अब ये आपको स्लोप के कॉन्सेप्ट से मैं बताते आ रहा हूँ कि 5/12 है, पॉजिटिव है, तो tan थीटा पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब जो थीटा होगा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो थीटा नहीं, अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तभी तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया, tan अल्फा पॉजिटिव है। tan कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, अब ये tan अल्फा है तो tan अल्फा से आपको दो बातें मिलेगी, एक तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, दो तरीके से निकालेंगे। साइन अल्फा हो जाएगा, देखो 5/12 है ना, तो ये 5/13 हो जाएगा और ये 12/13 हो जाएगा, करेक्ट है। आपको ये तो मालूम ही है, ये ट्राइंगल है, ये अल्फा है और ये आपका tan अल्फा 5/12 है, तो ये 5 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, तो 5/13 साइन अल्फा हो जाएगा
और 12/13 ये कॉस अल्फा हो जाएगा। लेकिन ये अल्फा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट, जो पॉइंट मिसिंग होता है उसको मैं बता रहा हूँ। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो लाई करेगा, तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जब साइन होगा अल्फा तो ये -5/13 हो जाएगा और कॉस अल्फा -12/13। इसीलिए यहाँ से लाइन्स मिल जाएगी। तो दो लाइन्स मिलेंगी। लाइन 1 क्या मिलेगा बोलो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अब एक्स कॉस अल्फा ये ले लेंगे 12/13 प्लस वाई 5/13 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब 12x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 26। ये एक लाइन हो गई। और दूसरी लाइन अब आपको समझ में ही आ गया होगा, x इंटू -12/13 प्लस वाई इंटू -5/13 दैट इज इक्वल टू 2। तो -12x -5y इक्वल टू 26, या आप सिंपली 12x प्लस 5y इक्वल टू -26। तो इस प्रकार से ये दो लाइन बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर tan अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही tan का वैल्यू पॉजिटिव आता है। व्हाट द पॉइंट, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे को दो लाइन्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो टाइम हो गया है तो इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं वो 2 मिनट या 3 मिनट का क्वेश्चन इसको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।